ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास की कबीर वाणी। नर नारायण रूप है, तू मत जाने देह। बहुत ही सुंदर, जबरदस्त, अद्भुत कबीर वाणी। ये नर नारायण रूप है, तू मत जाने देह। देखिए क्या भेद है इसमें। ये नर नारायण ही है, ये समझें कबीर वाणी द्वारा। नर नारायण रूप है, नर नारायण रूप है, तू मत जाने दे। नर नारायण रूप है, तू मत जाने दे। जो समझे तो समझ ले, जो समझे तो समझ ले, खलक पलक में खे कबीरा, खलक पलक में खे। नर नारायण रूप है, तू मत जाने देह। जो समझे तो समझ ले, खलक पलक में खे। हे नर, तू साक्षात नारायण स्वरूप है। देखिए साफ साफ एक संत लिख रहे हैं। ये संत की बात है, ये कोई दास की बात नहीं है कि हे नर, तू साक्षात नारायण स्वरूप है। तू शरीरधारी तो अवश्य है, परंतु अपने आप को जड़ शरीर मत समझ। देखिए ये भेद। ये जो शरीर मान लेता है अपना कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, बस यही धोखा है। तो यहाँ एक संत की वाणी से समझें। तू देह से सर्वथा भिन्न चेतन अविनाशी एवं आत्मस्वरूप स्वयं को समझ ले। देखिए क्लियर कर दिया एक संत ने देह का और शरीर का भेद। तू देह से सर्वथा भिन्न चेतन अविनाशी एवं आत्मस्वरूप स्वयं को समझ ले, अर्थात किसी संशय में मत पड़। ये शरीर पल भर में ही धूल माटी में मिलने वाला है। किस पल ये शरीर माटी हो जाए, कहाँ इसकी मृत्यु हो जाए, ये सब एक कर्मों के अनुसार प्रारब्ध लेके ये मानव इस संसार में जन्म लेता है। और एक एक कर्म उसी प्रकार से होता है, और वो सोचता है कि कर्म जो कर रहे हैं वो करा, लेकिन कर्म इस शरीर से हाथ में तो है, लेकिन कर्म का फल हाथ में नहीं है। कर्मण्ये बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया कि फल तेरे हाथ में नहीं है। कर्म तू जरूर कर सकता है, लेकिन वो भी कर्म प्रारब्ध के अधीन ही होगा। जो कर्म तुझे लिख दिया गया प्रभु ने अपनी डायरी में, उसके अनुसार तू जो संसार में आया है, तब वो कर्म उसी के अनुसार ही होगा, लेकिन फल तेरे हाथ में है नहीं। ना शरीर हाथ में, ना फल हाथ में। फिर भी दौड़ संसार की, और उस देह से मोहब्बत, उस देह से लगन, उस देह से मोह से नहीं छूटना ही यही
दुख की लीला है, तो एक देह को ये साक्षात नारायण स्वरूप बता रहे हैं और ये उसी नारायण से इसका मिलन हो जाएगा। उस नारायण से मिलन होने के लिए ही ये देह मिली और इस मानव के चोले के अलावा जितनी भी देह हैं वो नारायण से नहीं मिल सकती, क्योंकि उनके अंदर विवेक नहीं होता। इस मानव में विवेक है तो वो इस 84 लाख योनियों में एक उसी को विवेक के कारण उसको नर और साक्षात नारायण स्वरूप बता रहे हैं। एक संत इसको जाने और इस देह पे घमंड ना करें कि देह ये मिटने वाली है। जो अंदर जीव है कि मैं जीव हूँ, जीव ही अविनाशी है, उसी से एक समझें कि मैं जीव हूँ और मैं शरीर रह के ही एक सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि शरीर रहने वाला नहीं, कब ये माटी हो जाए। तो ये नर नारायण रूप है, तू मत जाने देह, जो समझे तो समझ ले खलक पलक में खे। किस पल में ये राख हो जाए, किस पल में इसका एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन जो जीव है, जो आत्मा है, वो कहीं नहीं जाने वाली, वो अमर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है। ये शरीर का कुछ नहीं पता कब मिट्टी हो जाए, तो इसे इसका मोह छोड़ें और एक प्रभु से, उस नारायण से हेत करें, उस नारायण से प्रेम करें, जिससे ये बार बार आवागमन के चक्र से बच सकें और एक प्रभु के कारण संसार में आए, उससे हमारा मिलन हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फिर एक सुंदर कबीर वाणी अगले YouTube पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसका फिर से आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।